फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता ही है कि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो अब कनाडा जा रहे हैं। तो वहाँ पर कनाडा जाते टाइम उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, उसके रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि पहले भी हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें बच्चों की जो प्रॉब्लम आ रही थी उसका सल्यूशन बताया था। तो आज भी हम यही वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट को उसका सल्यूशन किया जा सकता है जो बच्चे कनाडा जा रहे हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको भी पता चले, ताकि अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो आप ये गलतियां ना करें। सबसे पहले है जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनको कनाडा के एयरपोर्ट से डिपोर्ट करना। तो यहाँ पर हम सभी स्टूडेंट को अवेयर करना चाहते हैं कि आप बेशक अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे कि कई बच्चों ने कोरोना का इंजेक्शन लगवाया है, जो आपका कोरोना का इंजेक्शन का सर्टिफिकेट है वो आपके पास असली होना चाहिए। जो आपने अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हो वो सर्टिफिकेट आपका असली होना चाहिए। और कोई भी डॉक्यूमेंट आपने अपनी फाइल में लगाया है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जाली नहीं होना चाहिए। अपने एजेंट के पीछे लग के कोई भी डॉक्यूमेंट जाली ना लगाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो एजेंट ने कह दिया बनवा दिया, आपने लगा दिया। लेकिन जब डिपोर्ट होगे ना तो आप होगे, एजेंट नहीं होगा। एजेंट ने अपनी फीस ले ली है, तो सारे एजेंट की बात नहीं करती कि सारे एजेंट ऐसे होते हैं, लेकिन आपने अगर अपना वीज़ा लगवा रहे हो ना तो एजेंट के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास करना आपकी गलती है। आपको खुद भी अवेयर होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है, आपको भी नॉलेज होना ज़रूरी है। सो कोई भी डॉक्यूमेंट अपनी फाइल में जाली ना लगाएं। किसी से बनवा के डॉक्यूमेंट अगर आप लगवाओगे तो डेफिनेटली आपको डिपोर्ट तो होना ही पड़ेगा, डिपोर्टेशन तो आपको मिलेगी। तो बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। पहले ही अवेयर रहें, कोई भी डॉक्यूमेंट जाली यूज़ ना करें। इवन कि आपने कोरोना का इंजेक्शन लगवाया है तो उसका डॉक्यूमेंट भी आपके पास असली होना ज़रूरी। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है ताकि आपको डिपोर्ट ना किया जाए। आगे बात करते हैं, कनाडा में आधी रात को लड़कियों को सामान देकर घर से बाहर निकाला गया। तो इस घटना की हम बहुत निंदा करते हैं, ये गलत बात है। तो हम यही सबसे कहेंगे कि जिन्होंने अपना रूम रेंट पे लेना है तो वो अपने जो आपका होम ऑनर है उससे रिटर्न में एग्रीमेंट करें। और अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो आप इमरजेंसी 911 नंबर पे कॉल करके पुलिस से हेल्प ले सकते हैं। तो इसका यही सॉल्यूशन निकलता है। जब भी आप अपने कहीं भी जाकर रूम रेंट पे ले रहे हो तो आपके पास उसका रिटर्न एग्रीमेंट करना जरूरी है ऑनर के साथ। मान लीजिए आप एक मैरिड पर्सन हैं और आप स्टडी वीजे पे कनाडा जाना चाहते हैं, तो आप आपके बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक ही प्लेन में जा सकते हैं। आपकी शादी को 1 साल हो चुका है, आपका एक बच्चा भी है, तो अगर आपने फाइल लगवानी है तो प्लीज़ अपनी फाइल उस कंसल्टेंट से लगवाइए जो कनाडा से लाइसेंस होल्डर हो, जिसे कनाडा से लाइसेंस होल्डर इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो होता है उसी से ही अपनी फाइल लगवाएं और उसके साथ अपना रिटर्न में एग्रीमेंट करें, कनाडा का टैक्स पे करें, तो आपके साथ कोई भी धोखा नहीं होगा। इसका लाभ क्या होगा आपको, आपकी फैमिली इकट्ठी रहेगी और जो कंसल्टेंट है वो कनाडा से कहीं भाग नहीं सकता और आपका अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करवाई जा सकती है। तो आप अपनी फाइल उस कंसल्टेंट से लगवाएं जो कनाडा से लाइसेंस होल्डर है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो आप अब बात करते हैं कि आप इंडिया से इमिग्रेशन जो कंसल्टेंट हैं उनकी हेरा फेरी या फिर उनको आप चेक कैसे कर सकते हैं। इंडिया में क्या है, पंजाब में जिला पद्धर के ऊपर इमिग्रेशन कंसल्टेंट की ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर से उनको रजिस्ट्रेशन मिली होती है।
तो उनका जो लाइसेंस है उसकी ओरिजिनल कॉपी उन्होंने रिसेप्शन के ऊपर लगानी होती है। तो आप उस ओरिजिनल कॉपी को चेक कर सकते हैं कि वो असली है या जाली है। इवन कि आप उसकी फ़ोन में, अपने फ़ोन सेल फोन में उसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या नहीं। जो भी एजेंट आपसे ये कहता है कि वो गारंटी लेता है कि उसकी कनेडियन एम्बेसी में अच्छी सेटिंग बनी हुई है और आप हस्बैंड और वाइफ इकट्ठा कनेडा नहीं जा सकते स्टडी वीज़े के ऊपर, या फिर वो कह सकता है कि आपकी वो सिफारिश कर देगा, तो अगर कोई एजेंट ऐसे कहता है ना, तो डेफिनेटली वो एजेंट नहीं है, वो सही कंसल्टेंट नहीं है, वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो वहाँ जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी बातों में आने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन फ्यूचर आपके साथ धोखा हो सकता है। जब आपने एडमिशन अपनी स्टडी वीज़े पे अपने जाना ही है, आपने अपनी एडमिशन करवानी है, तो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो फीस भरोगे वो डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से कॉलेज या यूनिवर्सिटी को लोन लेके फिर पे करें। उसके बाद बेशक आप कनाडा एयरपोर्ट से बाहर आकर जो अपने बैंक लोन लिया है उसको पे कर लें। इससे क्या होगा, एटलीस्ट आप डिपोर्टेशन से बच सकते हैं। तो अपनी फीस इस तरीके से आप भरें। उसके बाद आगे बात आ जाती है जीआईसी की। ये जो जीआईसी है वो भी आप खुद अपने बैंक के द्वारा बनवाएं, ताकि आपके साथ कोई भी पैसे की हेरा फेरी ना हो। अपनी जीआईसी अपने बैंक के थ्रू ही बनवाएं। तो इन बातों का ध्यान रखें ताकि आपके साथ कोई पैसे की हेरा फेरी ना हो, आपके साथ किसी तरह का धोखा ना हो। इतना अवेयर होना आपके लिए जरूरी है। अगर आप कनाडा जा रहे हो लेकिन आपका वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप वहाँ पर मैनिटोबा प्रोविंस या फिर अटलांटिक जोन में जाएं। वहाँ पर क्या है, आप कम समय में पीआर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है, अब के टाइम वहाँ पर 18 महीने के बाद पीआर की फाइल लोग लगा रहे हैं, तो आपकी फाइल भी 18 महीने के बाद वहाँ पर लग सकती है। तो आप इन प्रोविंस में जा सकते हैं और जल्दी पीआर हासिल कर सकते हैं। और अगर आप बीए, एमए, आईटीआई, डिप्लोमा या टेक्निकल डिग्री करके आ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स चूज करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ये सारी छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा। आपकी जो मैंने प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपने कनाडा के बारे में कोई बात करनी है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, तो आप कनाडा हमारे ऑफिस का नंबर नोट कर लीजिए। हमारे कनाडा ऑफिस का नंबर है 1604-765-5008। इस नंबर पे आप कनाडा दिन के टाइम संडे को सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक बात कर सकते हैं। आपको आपकी प्रॉब्लम आपकी सुनी जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको बिल्कुल सही सलाह दी जाएगी। क्योंकि हम ये फैसिलिटी आपको 31 दिसंबर 2021 तक बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपने कनाडा के बारे में कुछ पूछना है तो आप वो पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और अगर आप इंडिया में पटियाला में हमारे ऑफिस में आपने बात करनी है, तो वो भी नंबर नोट कर लीजिए 9882955000। इस नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ऑफिस में आके मिलना चाहते हैं तो ऑफिस का एड्रेस नोट कर लीजिए, C174 नियर टोयोटा कार एजेंसी, फोकल पॉइंट पटियाला। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचे जो बच्चे कनाडा जा रहे हैं, ताकि वो ये गलतियाँ ना करें और उनको इन प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सो और ज़्यादा परेशानी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।